हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अपन करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो से रिलेटेड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज से रिलेटेड। ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो ही इस क्वेश्चंस को शेडिंग से ऑप्ट कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स में कौन सी होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। ये चीज़ें लेस करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिर्फ अपन डिफरेंस यही मान के चलते हैं। तो क्विक एसेट्स क्या हुई? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। और करंट लाइबिलिटीज गिवन अपन ने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था अपन ने करंट लाइबिलिटीज का। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यस, इस क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को जरूरी होता है कि अपन पहले एज्यूम्ड वैल्यू ले ली जाए। अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं होती है तो अपन एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं। जैसे 1.5:1 तो 1,50,000 और 1 लाख। यहाँ पे 1:1 है तो 1 लाख और 1 लाख मान लिया। 0.8:1 है, इसका मतलब 80,000 और 1 लाख। पहली वैल्यू क्विक एसेट्स होती है, ये करंट लाइबिलिटीज है। ये क्विक एसेट्स, ये करंट लाइबिलिटीज है। ये क्विक एसेट्स, ये करंट लाइबिलिटीज है। अब अपन देखते हैं क्या सिचुएशन कह रहा है। ये पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का अपन पेमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का अपन मान के चलते हैं 50,000 का पेमेंट किया। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का पेमेंट किया। दो अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक तो करंट लाइबिलिटीज और एक होगा कैश। दोनों में कम हो जाएगा 50,000 रुपये। यहाँ भी 50,000 रुपये कम हो जाएगा, यहाँ भी 50,000 कम हो जाएगा, सभी में 50,000 कम हो जाएगा आपके पास में। तो क्या हो गया नई वैल्यू? 1 लाख इक्वल्स टू 50,000। रेशियो क्या हो गया? 2:1। इसका मतलब रेशियो इंक्रीज्ड। यहाँ पे नो चेंज रहेगा दोनों में। 1 लाख नो चेंज। और यहाँ पे क्या रहेगा? 30,000 और 50,000। रेशियो क्या रहेगा आपके पास में? 30,000 अपॉन 50,000 कितना रहेगा? 6:1। 6×5 30 और 0.6:1। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया आपके पास में। यहाँ पे रेशियो डिक्रीज हो गया। तो पहली सिचुएशन में फर्स्ट में इंक्रीज हुआ, नो चेंज और डिक्रीज हुआ। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है देखो। सेकंड सिचुएशन कह रहा है डिबेंचर्स 2 लाख कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में। यहां अमाउंट दे दिया इसने 2 लाख। एक अकाउंट हुआ डिबेंचर, दूसरा हुआ इक्विटी शेयर। यहां करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों में ही इसका कोई रोल नहीं है। इनमें न तो करंट एसेट्स में चेंज होगा न करंट लायबिलिटीज में चेंज होगा। इसलिए तीनों सिचुएशन में नो चेंज। सेकंड सिचुएशन में आ गया आपके पास में कि किसी भी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड अपन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है ये? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ। अमाउंट नहीं दिया, अपन मान लेते हैं 50,000 रुपये का परचेज किया इन्होंने। अपन एज्यूम्ड वैल्यू लेके करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि क्यों एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं अपन। थर्ड सिचुएशन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स। आपने गुड्स परचेज किया तो क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक जो है क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता है, इसलिए क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉक जो है क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता है। इन्वेंट्री को क्विक एसेट में शामिल नहीं करते हैं, इसलिए क्विक एसेट्स नो चेंज। और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, इट मीन्स
करंट लायबिलिटी बढ़ जाएंगे आपके पास में, सभी में करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे आपके पास में। तो क्या हो जाएगा रेशो 1,50,000 इज टू 1,50,000, 1:1, इट मीन्स डिक्रीज। 1.5 का 1 रह गया, डिक्रीज हो गया आपके पास रेशो। यहाँ पे क्या आ गया 1,50,000, तो 1:1.5, यहाँ भी रेशो डिक्रीज हो गया, यहाँ भी रेशो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आएगा आपके पास में 80,000, 1,50,000, तो 0.8:1.5, यहाँ भी रेशो डिक्रीज हो गया आपके पास में, यहाँ भी रेशो डिक्रीज हो गया। इस तरह तीनों सिचुएशन में ये रेशो डिक्रीज हो जाता है आपके पास में। थर्ड सिचुएशन हो गई। फोर्थ, बी आर एंडोर्स्ड, बी आर एंडोर्स किया है आपने, अपन वही मान लेते हैं बी आर 50,000 रुपये का था, एंडोर्स कर दिया, बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को दे दिया, तो बी आर भी कम हो गया और क्रेडिटर ये भी कम हो गए, बी आर भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गए आपके पास में। तो क्या होगा सिचुएशन आपके पास में, बी आर कम हो गई, बी आर क्विक एसेट्स का पार्ट होता है -50,000, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं -50,000, तो क्या हो गया 1,00,000/50,000, रेशियो 2:1, इट मीन्स रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड, रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। यहाँ पे दोनों में 50,000 कम कर देंगे, वैल्यू आ गई 50,000, 1:1, नो चेंज। तीसरे में -50,000 और -50,000, ये रह गए 30,000:50,000, तो 0.6:1, तो रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया आपके पास में सिचुएशन में, डी में रेशियो डिक्रीज हो गया। पहली सिचुएशन में इंक्रीज है, दूसरे में नो चेंज और तीसरे में डिक्रीज है। इस तरह से अपन देखते हैं कि रेशियो जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सिचुएशन तीनों में एक है, लेकिन यहाँ पे तीनों रेशियो अलग अलग है, इसलिए इनकी रिजल्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट कहते हैं सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 45,000, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 45,000, 45,000, 50,000 रुपये का माल आपने 45 में बेचा आपने, कॉस्ट। अब इसमें कौन कौन से चेंज होंगे, स्टॉक -50,000 बेचा आपने। अब इसने ये नहीं कहा कि कैश बेचा है या उधार बेचा है, कुछ भी हो, कैश ऑब्लिक डेटर्स, कैश बेचा तो कैश और डेटर्स उधार बेचा तो डेटर्स, 45,000 से इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास में। स्टॉक जो है क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता है, तो इसको स्टॉक की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स जो होते हैं वो क्विक एसेट्स के पार्ट होते हैं, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे +45,000, +45,000, +45,000, और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए रेशियो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तीनों सिचुएशन में इंक्रीज हो गया रेशियो आपके पास में। यहाँ भी कितना हो जाएगा 195:1, तो ये कि 1.95:1, यहाँ पे 1.45:1, यहाँ पे हो जाएगा 1.25:1, तो तीनों सिचुएशन में रेशियो इंक्रीज हो गया आपके पास में। ठीक है, तीनों सिचुएशन में रेशियो इंक्रीज हो गया। फिर कह रहा है बी आर ड्रॉन ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर बी आर ड्रॉ किया है अपन ने। अब इसमें दो अकाउंट कौन से होंगे, अमाउंट नहीं दिया, अपन अमाउंट एज्यूम कर लेते 50,000 का, डेटर्स पे बी आर ड्रॉन किया है, तो बी आर इंक्रीज हो जाएंगे और डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे।
डेटर्स कम हो जाएंगे आपके पास में। डेटर्स जब कम हो जाएंगे आपके पास में और BR बढ़ जाएंगे, दोनों ही क्विक एसेट्स के पार्ट हैं ये। तो क्विक एसेट्स एक बार बढ़ जाएगी और एक बार कम हो जाएगी। इट मीन्स क्विक एसेट्स रिमेन सेम। जब वही रहेगी, क्विक एसेट्स में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस 50,000 माइनस 50,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000, तो नो चेंज। तीनों सिचुएशन नो चेंज, तीनों सिचुएशन में आ गया आपके पास में नो चेंज। ये यस। नेक्स्ट आता है आपके पास में पेड रेंट 3,000 इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस 3,000, रेंट पेड, ये प्रीपेड रेंट है। दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो प्रीपेड रेंट हो गया, दूसरा होगा कैश। प्रीपेड रेंट में क्या होगा, प्लस 3,000 और कैश में माइनस 3,000। प्रीपेड रेंट एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं, क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होते, कैश इसका पार्ट होगा, तो माइनस 3,000। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस 3,000 माइनस 3,000। कैश वाला पार्ट कम हो गया, तो क्विक एसेट सभी जगह कम हो गई, इट मीन्स डिक्रीज। रेशियो क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया आपके पास में। यस, रेशियो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड डेटर। ट्रेड रिसीवेबल included debtor Mr. Ashok who paid his entire amount due 9,700. Trade receivable includes a debtor Sri Ashok who paid entire amount due 9,700. Debtors है एक, उससे अपन 9,700 मांगते थे, उसने अपने को पैसे दे दिए। 9,700 पैसे मांगते थे, उसने दे दिए, तो डेटर्स कम हो गए और कैश इंक्रीज हो गया। क्या हुआ इससे, 9,700 रुपये अपन डेटर से मांगते थे, उसने पैसे दे दिए, तो डेटर्स कम हो गए और कैश इंक्रीज हो गया। दोनों ही क्विक एसेट्स के पार्ट हैं ये। तो क्विक एसेट एक बार इंक्रीज होगी और एक बार डिक्रीज होगी। 9,700 वही रहेगी, दोनों वही रहेंगी एसेट्स। 1 लाख, नो चेंज। यहां भी वही रहेगा, प्लस 9,700 देन 1 लाख, रेशियो 1:1, नो चेंज। फिर यहां भी वही आएगा, प्लस 9,700 और माइनस 9,700। अगेन क्विक एसेट्स इज 80,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख, 0.8:1, नो चेंज। इस तरह से इस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। यस, अब वन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 अपने को, वर्किंग कैपिटल 1,92,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 80,000, टोटल डेप्ट 2 लाख। यस, वर्किंग कैपिटल 192, लॉन्ग टर्म डेप्ट 80,000, टोटल डेप्ट 2 लाख। अपने को करंट रेशियो मालूम करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे कह रहा है टोटल डेप्ट दिए है इसने और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए हैं। टोटल डेप्ट क्या होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। यहां पे इसने दिए टोटल डेप्ट, कितने दिए, 2 लाख, 2 लाख टोटल डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट 80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आएगी आपके पास में, करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000 इज द करंट लायबिलिटीज। अब अपने को चाहिए करंट एसेट्स। इसने दिया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसने वर्किंग कैपिटल दी है अपने को
1,92,000, 1,92,000। करंट एसेट्स नहीं है, करंट लाइबिलिटीज है 120। तो करंट एसेट्स कितनी होगी आपके पास में? 1,92,000 प्लस 1,20,000। 2 9 2 11 3,12,000। करंट एसेट्स होगी 3,12,000 आपके पास में। करंट एसेट्स आ गई, करंट लाइबिलिटीज आ गई, डिवाइड कर लेते हैं 3,12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। डिवाइड कर लेते हैं इसको 12 से, 12 के 12, 12 दूना 24, 6 1 7, 12 6 72, 2.6 टाइम। तो रेशियो क्या हो गया? 2.6:1। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 2.6:1 नया रेशियो जो हो गया। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।